नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्ट्रेट पलवन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ से शुरू करेंगे हम सीरीज, अपनी ज़ोडिएक साइन सीरीज एरीज टू पाइसेस। अप्रैल 15 टू 30 अप्रैल तक क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, कौन आपकी लाइफ से आएगा, कौन आपकी लाइफ से जाएगा, क्या आउटकम रिसीव करोगे इन 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। सो इस बार थोड़ा सा अलग रीडिंग हम करेंगे। लव प्रेडिक्शन एक साथ करेंगे हम, जिसमें कि नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, मैरिड हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, सिंगल्स हैं, जो भी हैं वो सब की प्रेडिक्शन हम एक साथ करेंगे, जनरल प्रेडिक्शन। और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, उसमें भी आपकी लव लाइफ बहुत कुछ कवर हो जाएगी। सो पूरी रीडिंग देखें और बताएं मुझे कि ऐसे रीडिंग्स आप पसंद करते हैं या फिर एकदम सेपरेट हम रीडिंग जो करते हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, क्रश के लिए अलग, वैसी रीडिंग आप देखना पसंद करोगे। सो कमेंट करके मुझे बताएं कि किस तरह की रीडिंग्स आपको पसंद है। और ये रीडिंग हम चेक करेंगे आपके जनरल प्रेडिक्शन और आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, क्या थॉट्स होंगे उनके, कैसी फीलिंग्स रहेगी इन 15 डेज में, ये सब कुछ चेक करेंगे। और आने वाले 3 महीने तक उनकी कैसी एनर्जी रहेगी, ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना ही आप रखें और कुछ बाकियों के लिए छोड़ दें। ठीक है। सब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे देखना है हमें रीडिंग, अपने नाम के अकॉर्डिंग या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखें आप, जिस तरह से आप कन्वीनियंट है, जिस तरह से आपको लगता है कि अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा रेजोनेट करती हैं आपसे। अगर आपको लगता है कि नाम के इनिशियल्स अगर आप देखते हैं तो वो रेजोनेट करती है आपसे। सो जैसे भी सन, मून, राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे आज तक अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हैं, बस आपको वैसे ही देखना है। और जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है उसको ही लें, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस टाइम का परफेक्ट आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके। और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, आपको पेशेंस रखना होगा। कोशिश करूंगी एक ही दिन में सारे वीडियो पोस्ट करने के, प्लीज पेशेंस रखिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय कैंसर्स, कर्क राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। हम चेक कर रहे हैं 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल आपकी लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो पहले हम चेक करेंगे आपके लव लाइफ को। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट में है, क्रश के लिए देख रहे हैं या आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, सो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। वन मोर टाइम प्लीज। एंड प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल क्या होंगे डिवाइन। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Wow. Beautiful. एक्चुअली ये दोनों कार्ड एक साथ आए थे तो हम पास कर लेंगे। ठीक है। ये दोनों कार्ड एक साथ आए थे। जगलिंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। इसको हम यहाँ रख देते हैं। क्या बात है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे।
स्पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, हाँ सारे साइंस अवेलेबल है, ओके, ऑल साइंस रीडिंग है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 18, 8, 9, 2, 3, 5, 2 एंड 7, 4 भी है, ठीक है। देखिए ये इंसान फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर को सोच रहे हैं। अब इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि ये अपनी विश चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में हो, आपको लेके इंसान फ्यूचर देख रहे हैं अपनी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड होंगे आपसे इस टाइम पे, आपके साथ एक सोलफुल कनेक्शन फील करेंगे, ये बहुत अट्रैक्टेड होंगे आपसे। लेकिन आपको ये इंसान मिस्टीरियस जैसे देख रहे हैं, मतलब आपके अंदर मिस्ट्रीज़ हैं, आपने बहुत कुछ अपने अंदर छुपाया है, इनको ऐसा लग रहा है। भले ही आपने छुपाया है चाहे नहीं छुपाया, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपने छुपाई है बहुत सारी बातें, या फिर ये इंसान अभी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, कुछ भी इनकी एनर्जी आपको पता नहीं चल रही होंगी कि ये क्या चाहते हैं, ठीक है। सो फीलिंग्स इनकी सब, मतलब कॉन्शियसली ये इंसान जो है ना शांत है और अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर नहीं करेंगे इस टाइम पे, मुझे ये लग रहा है। ये सबकॉन्शियसली ये इंसान थोड़े से अपने आप में एक विल पावर, एक गट्स लेकर आ रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ों को ये कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। एक मिनट हम क्लैरिफाई करेंगे। हाँ मैम प्लीज़ गाइड, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? एक्शन लेने के लिए ये इंसान अपने अंदर एक हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनको एक्शन लेना है आपके टुवर्ड्स, उसके लिए इंसान अपने प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। पास्ट की एनर्जी इनकी बहुत इनसिक्योर एनर्जी थी, आपको लेके बहुत इनसिक्योर थे इंसान। आने वाले टाइम मतलब मे बी 15 डेज या फिर हो सकता है कि उसके ज़्यादा भी हो, ये इंसान एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं आपसे। ये एक सोलफुल कनेक्शन को भी बताता है, तो ये आपसे एक सोलफुल कनेक्शन फील करते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है, जहाँ ये इंसान इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, कोई प्रपोजल देते दिख रहे हैं मुझे आने वाले 2 महीने 3 महीने में, ठीक है। मतलब 3 महीने के अंदर ये इंसान आपको कोई इमोशनल प्रपोजल देंगे, कोई रोमांटिक प्रपोजल देंगे, मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। सो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप या तो डिवोर्स प्रोसेस हुआ है आपका, या फिर आपने इस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप या तो डिवोर्सी हैं या फिर इस इंसान को अपनी लाइफ से आपने कट ऑफ किया है और अभी आप सिंगलहुड को एंजॉय करेंगे इस टाइम पे। ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। ये जिस जगह है ना वहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ये या तो इनके घर की एनर्जी ऐसी है, फैमिली की एनर्जी, या फिर इनके जॉब, करियर, फाइनेंस, या फिर ओवरऑल लाइफ में इंसान बहुत ज़्यादा उलझे पड़े हैं, अपनों से लड़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। हाँ ऐसी एनर्जी है। सो या तो इनके पास 2 ऑप्शन है जहाँ पे ये जगल कर रहे हैं, या फिर इनके माइंड और सोल में अलाइनमेंट नहीं है जहाँ ये जगल कर रहे हैं, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ को और आपको, ठीक है। सो मुझे चैरियट की एनर्जी दिख रही है जो कि यस एक एक्शन की एनर्जी है। सो हो सकता है कि कैंसर्स को इस टाइम पे आपके पार्टनर, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो आपके पार्टनर कोई इनिशिएट करे, कॉन्टैक्ट इनिशिएट करे, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। से एक स्पीड, एक ग्रोथ ही इंसान लेकर आएंगे, और ये मुझे फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, मतलब एक स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं इस रिश्ते में। देखिए अभी इनके एक्शंस भले ही बहुत स्लो होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान बहुत स्लो मूविंग है, इनसे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये इंसान फ्यूचर को देख रहे हैं। जो चीज़ आप नहीं देख रहे हो वो चीज़ इंसान देख रहे हैं। ये जब ऑफर देंगे ना, बहुत स्टेबल ऑफर होगा वो, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि इंसान आएंगे और जाएंगे, ये स्टेबल ऑफर लेकर आ रहे हैं आपके पास, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो चैरियट जो है वो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, जो कि एक्शन लेना है, योद्धा है, लड़ना है आपके लिए, ऐसी एनर्जी, इस कनेक्शन के लिए लड़ना है, ऐसी एनर्जी है। लेकिन ये बहुत स्लो होंगे, बहुत सोच समझ के आपकी तरफ आएंगे, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ आपके पास आएंगे, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। सो इनकी एनर्जी देखकर मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत अच्छी एनर्जी में है और आपके लिए लव, फीलिंग्स, अफेक्शन, एक्शन सब कुछ इनके मन में भी है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपको भी एक न्यू बिगनिंग चाहिए इनसे, और बहुत सारी ग्रोथ चाहिए आपको, स्पीड चाहिए आपको, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। और आप भी अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हो, ठीक है। एक स्ट्रेंथ लेके आ रहे हो, मे बी एक्शन लेने के लिए इनके टुवर्ड्स, ठीक है।
लेकिन अभी आप सबकॉन्शियसली अभी आप मुझे साइलेंट दिख रहे हो, चुपचाप हो, हील कर रहे हो खुद को, ऐसी एनर्जी है। पास्ट में आपने बहुत एफर्ट्स लगाए होंगे इस रिश्ते पे, आपको एक डिवाइन कनेक्शन फील होता होगा ये, और बहुत सारे एफर्ट्स आपके थे, बहुत प्यार आपको इस इंसान से था, मुझे ये दिख रहा है। लेकिन आने वाले टाइम पे आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाएंगे और आपका ध्यान इनसे हट के और भी लोगों पे जाएगा, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, अलग अलग लोगों से बात करना, चैटिंग करना, एक लाइट एनर्जी में रहना, फ्लर्ट करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप थोड़ा सा इनसे आपका फोकस हटेगा, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, एकदम इन 15 डेज में नहीं तो आने वाले टाइम पे ऐसा होगा, मुझे ये लग रहा है। इनकी एनर्जी जो है ना वो पेज ऑफ वॉन्ड्स की है। ये इंसान चेंज चाहते हैं, जो भी अभी रिश्ते में चल रहा है उसमें एक चेंज, जस्टिस चाहते हैं अपने लिए, आपके लिए, इस रिश्ते में ये जस्टिस लेके आना चाहते हैं। और एक हर्मिट की एनर्जी है जो कि साइलेंट ट्रीटमेंट या तो आप दे रहे हैं या फिर ये इंसान दे रहे हैं। ये ऑब्स्टिकल लग रहा है आपको अब। ठीक है, आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है कि भाई बहुत शांत वाली एनर्जी बहुत हो गई, साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत हो गया। अब आपको नहीं चाहिए कि ये इंसान चुप रहे, शांत रहे, आपके बातों का जवाब नहीं दे, आपके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करे, आपको ब्लॉक करे। आपको ये सब एनर्जी अब नहीं चलेगी, आपकी ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, आपके लिए ये सब ऑब्स्टिकल दिख रहा है। मतलब होता है ना, ज़बरदस्ती का झमेला आप नहीं चाहते हो, ऐसी एनर्जी। सो आप इनसे मूव ऑन करते मुझे दिख रहे हैं। थोड़े से कंफ्यूज आप ज़रूर हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो कि जैसे आप चाहते हो वैसे वो इंसान है। मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे आपके लाइफ में कोई और एक इंसान मुझे दिख रहा है। इनके अलावा पास्ट के पर्सन के अलावा कोई एक और पर्सन आपकी लाइफ में है इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है, जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये इंसान को मौका देना है कि नए इंसान के साथ आपको मूव ऑन करना है। आपको समझ नहीं आ रही है, आप थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे और ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन आपको ये टाइम बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में मुझे 2 इंसान दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में मुझे 2 इंसान दिख रहे हैं। ये एक इंसान और कोई और इंसान है जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हो या फिर फ्लर्ट कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो। थोड़ी सी एनर्जी आपकी लाइट है और इस टाइम एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने आप को, अपनी लाइफ को। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। क्रश के लिए भी अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान आपको प्रपोज करने के लिए रेडी हो रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो ये है आपकी लव रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे कर्क राशि वालों के लिए। तो प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी। कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं। वन मोर टाइम प्लीज। सन की एनर्जी है यहाँ पे, वाओ। एंजल्स की एनर्जी है, वर्ल्ड, गोल्स एंड लवर्स। मैंने बोला ना कि 2 ऑप्शंस आपके पास होंगे इस टाइम पे और आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, सो आपके लिए नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकती है वो है 12, 30, 15, 2, 36, मतलब 9, 13 एंड 18। ठीक है, हाँ। प्लीज गाइड सन की एनर्जी क्यों है डिवाइन। ओपन योर हार्ट टू द इनॉर्मस ग्रोथ अहेड। आपका हार्ट चक्र या तो ब्लॉक था या फिर इस टाइम में आपका हार्ट चक्र हील होगा और आप नई एनर्जीज के लिए रेडी होंगे। नई एनर्जीज को, नई ब्लेसिंग्स को वेलकम करने के लिए आप रेडी होंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, करियर में हो। हाँ, यस, मुझे ये दिख रहा है आपने सरेंडर किया है कुछ चीज़ों को और आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ की आप ज़रूर चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट, एक इमोशनल कनेक्शन, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में ज़रूर चाहते हैं। और इस टाइम आपने सरेंडर किया अपनी लाइफ को और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि हाइरोफेंट की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में है जो कि स्पिरिचुअल ग्रोथ को बता रही है आपकी। तो इस टाइम आप कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र ओपन होना, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए, नई ब्लेसिंग्स के लिए आप रेडी हो रहे हैं अपने ओवरऑल लाइफ में। सो करियर में यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचरस अवेट्स फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। सो जो लोग पास्ट से निकल रहे हैं और नई ब्लेसिंग्स के लिए रेडी हो रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे नए डायरेक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है,
सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं यहाँ पे कि थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाइए और बहुत इमोशनल नहीं होकर चीज़ों को प्रैक्टिकल देखिए, पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ कीजिए ताकि आने वाली ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाओ। सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि आप बहुत ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले एक इंसान हैं, जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है, और कभी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं चाहिए होती है, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। सो थोड़े से प्रैक्टिकल हैं आप ऑलरेडी, और थोड़ा सा बहुत तोल मोल के आप कैलकुलेट करके बहुत अपने रिश्तों को देखते हो। उसने हमें क्या दिया, उसने हमें कैसे हेल्प किया, उसने क्या मेरे लिए किया, ऐसे कैलकुलेट करते हो आप बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि कौन क्या किया, पास्ट में क्या हुआ, ये सबको रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए जिसने जो भी किया, और नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए, नई ब्लेसिंग्स के लिए रेडी होइए। सो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ आपको, या तो आप स्मार्ट वर्क करोगे इस टाइम यहाँ पे आप अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस में, या फिर आपको कोई हेल्प करेगा इस टाइम पे बिजनेस ग्रो करने में, या फिर आपको फाइनेंशियल हेल्प कहीं से मिलेगी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा मुझे फाइनेंस के रिलेटेड कुछ दिख रहा है जहाँ पे थोड़े से अप डाउन ज़रूर रहेंगे, लेकिन इस टाइम स्मार्ट वर्क करके अपने फाइनेंस को आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। मतलब पहले अगर नहीं आप कर पा रहे थे बैलेंस अपने फाइनेंस को, तो इस टाइम आप स्मार्ट वर्क करोगे और अपने फाइनेंस को बैलेंस करोगे। इन्वेस्टमेंट अगर सही नहीं हो रही थी तो इस टाइम आप इन्वेस्टमेंट को सही करने का देखोगे, और थोड़ा स्टडी करके। अगर बिजनेस सही नहीं हो रहा तो कहाँ गलती हो रही थी, कहाँ चूक रहे थे आप, उसको आप करेक्ट करोगे। अगर आप जॉब कर रहे थे तो उसको सही करोगे आप, अपने काम पे फोकस करोगे, ज़्यादा दूसरे के काम को नहीं लोगे। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे स्मार्ट वर्क के ज़रिए से आप अपने फाइनेंस को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ लव रिलेशनशिप पे एंजल्स की एनर्जी है, योर एंजल आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। सो जो भी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी ना, एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि वो हील कर रहे हैं आपको, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, और जो भी आपकी विशेष हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, आपको ये गाइड कर रहे हैं एंजल्स, ठीक है। जो चीज़ आप चाह रहे थे ना यूनिवर्स से कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, ये विश पूरी हो जाए, और विश नहीं जब पूरी हो रही थी आप शांत हो जा रहे थे कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, यूनिवर्स भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, भगवान को आपसे दुश्मनी है, ऐसे कुछ अगर माइंडसेट में थे आप, तो यहाँ आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आपकी सारी विश फुलफिल होने वाली है। बस आपको करना क्या है, अपने जो आप बैठ गए हो ना कि बस जो करेंगे वो ईश्वर ही करेंगे, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा एक्शन लीजिए, एक्शन मोड पे आइए, एकदम शांत नहीं होना है आपको, ठीक है। अपनी एनर्जीज को चेंज कीजिए, आपको अपना ऑरा चेंज करना है, आपको अपनी एनर्जीज को चेंज करके हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में आना है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव एक ऑरा होता है, ठीक है। सो डिवाइन आपको ये गाइड करें कि आप प्रोटेक्टेड हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। अपनी हीलिंग कीजिए, अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कीजिए और एक हाई वाइब्रेशन में आइए ताकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अनफोल्ड हो पाए, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे है हेल्थ में, बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। सो अगर हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे आपको, तो इस टाइम सारे पॉसिबिलिटीज़ को चेक करें ताकि आपकी हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो सके। जैसे कि मेडिकेशन नहीं करवा रहे थे, मेडिकेशन करवाइए, मेडिटेशन नहीं कर रहे थे वो कीजिए, वॉक नहीं कर रहे थे वो कीजिए। आपकी हेल्थ के लिए जो चीज़ बेनिफिट है, जो आपको लगती है कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए कि मेरी हेल्थ ठीक हो पाए, उसको इस टाइम ज़रूर अप्लाई कीजिएगा ताकि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो पाए, ठीक है। अगर आप एक जगह से ट्रीटमेंट करवा रहे थे और आपको ये लग रहा था कि नहीं मुझे नहीं करवाना ये ट्रीटमेंट, मतलब एलोपैथी ट्रीटमेंट आप करवा रहे थे और उससे कोई साइड इफेक्ट आपको हो रहा था, या फिर आपको नींद आ रही थी या ऐसा कुछ था और आपके मन में ये था कि मुझे नहीं करवाना है एलोपैथी ट्रीटमेंट, तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाइए, स्पिरिचुअल हीलिंग करवाइए, ऐसा कुछ करवाइए, ठीक है। अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को चेक कीजिए। अगेन खुश रहिए, ठीक है। सबसे पहले तो खुश रहिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए और स्पिरिचुअल हीलिंग करवाइए आप, ठीक है। जो भी आप करवा रहे हो ना उसके साथ स्पिरिचुअल हीलिंग भी करवाइए ताकि आपकी हेल्थ ठीक हो पाए। मुझे यहाँ पे कुछ नया आप करते ज़रूर दिख रहे हैं, कुछ नया ऐड करते ज़रूर दिख रहे हैं। ये स्टेबिलिटी के लिए, आपकी हेल्थ की स्टेबिलिटी के लिए, अगर बहुत अप डाउन हो रहे थे हेल्थ में, तो इस टाइम स्टेबिलिटी के लिए आप कुछ करोगे, एक्शन लोगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। कोई नई पॉसिबिलिटीज़ को आप चेक करोगे, कोई नई ट्रीटमेंट हो सकती है, नई हीलिंग हो सकती है, या अपने रूटीन में कुछ ऐड करना हो सकता है जिससे कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो, ऐसा कुछ आप मुझे करते यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ गोल्स की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। कुछ चीज़ों को आप सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि बस मुझे चाहिए, उसके लिए एक्शन आप नहीं ले रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लैकिंग एनर्जी में आप हैं, आपको चाहिए बहुत कुछ, आपको चाहिए स्टेबिलिटी, आपको किंग वाली एनर्जी में आना ज़रूर है, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। आप बस लैकिंग कॉन्शियसनेस में कि मुझसे नहीं होगा, मुझ में ये कमी है, मैं नहीं कर सकूँगा, नहीं कर सकूँगी, ऐसी एक एनर्जी है जहाँ आप
काम नहीं कर रहे हैं, बस आपको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसी एनर्जी है आपकी, ठीक है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि एक्शन लीजिए, स्टेबिलिटी चाहिए तो एक्शन लीजिए, राजा बनना है तो राजा वाले सारे काम आपको करने होंगे तब आप राजा बन पाओगे, ठीक है। किंग बनना है तो किंग वाले सारे काम कीजिए तब आप किंग बन पाओगे। एंड लवर्स की एनर्जी आउटकम में है। सो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन इस टाइम मिलेंगे। अपनी फीलिंग्स के साथ बहुत ऑनेस्ट रहें, ऑनेस्टी के साथ डिसीजन ले, जो भी डिसीजन है आपका, ठीक है। या फिर आपको बाद में जाके पछतावा होगा कि ऐसा क्यों मैंने किया, क्यों डिसीजन लिया मैंने, ओके। ईगो में, गुस्से में कोई फैसला मत कीजिएगा। यहाँ मुझे आपके पास कोई ऑफ़र आता दिख रहा है इस टाइम पे, कोई 2 ऑफ़र हो सकता है और दोनों में ही आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक बहुत पैशनेट होगा, एक बहुत इमोशनल होगा, ठीक है। और आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसको आप चूज़ करें, किसके साथ आप आगे बढ़े, ऐसी एनर्जी है। सो इस टाइम एक न्यू बिगनिंग कैंसेरियंस के लिए ज़रूर होने वाली है, मुझे ये दिख रहा है। कोई एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए, ठीक है। सो थोड़े से गाइडेंस हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय कैंसर्स। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज़। It's almost over. Your current challenges will soon be resolved and you will be able to look to the future with smile. जो भी ऑब्स्टिकल्स थे आपके लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में थे, वो सब कुछ खत्म हो गया। डिवाइन ये कह रहे हैं जो भी चैलेंजेस आपके थे वो खत्म हो गए। देखिए, लाइफ के चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते, लेकिन जिस चैलेंजेस से आप उलझ रहे थे, जिस प्रॉब्लम में आप उलझ रहे थे, वो प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म है, डिवाइन ये कह रहे हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक स्माइल आएगी, ये एनर्जी है। देखिए, की एनर्जी आपके करियर में है, तो कुछ एक नया कुछ खुलने वाला है आपके लिए, ठीक है। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड एज इफ योर प्लान हैव ऑलरेडी कम टू पास। ट्रस्ट दैट योर एंजल आर ब्रिंगिंग यू द असिस्टेंस यू नीड। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी आपको चाहिए उसको मैनिफेस्ट कीजिए। आप ग्रैटिट्यूड में रह के मैनिफेस्ट कीजिए। जो आपके पास है पहले उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, उसके बाद मैनिफेस्ट कीजिए जो भी आपको अपने लाइफ से चाहिए। और ट्रस्ट रखिए कि एंजल्स आपके लिए वो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सुंदर एनर्जी है। सो ज़रूर मैनिफेस्ट करें जो भी आप चाहते हैं। थोड़े से और गाइडेंस हम देखेंगे, क्या रिलीज़ करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या हील करना है, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। One more time, please. Ascension की एनर्जी है। Move into your true self, rise above the darkness. मैंने बोला ना कि कुछ यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल होंगे आप इस टाइम पे, और इस टाइम आपको कुछ स्पिरिचुअल वर्क करने हैं ताकि आप राइज कर सके, स्पिरिचुअली ग्रो कर सके, ठीक है। लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। सो कुछ चीज़ें आपको डाउनलोड्स हो रहे होंगे, कुछ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे अभी। जिस तरह से आपको गाइडेंस मिल रही है उस तरह से गो विद द फ्लो में रहें, गाइडेंस को फॉलो करें और अपने ऊपर काम करें, अपने आप को हील करें, ग्रो करें स्पिरिचुअली, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर कैंसेरियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।